कोई कमीज पहन के गाली दे रहा है, कोई कमीज भी उतार के गाली दे रहा है उछल उछल के। ये लोग छात्र तो नहीं लगते, और नीट के छात्र तो कतई नहीं लगते। मैंने ऐसे कई विजुअल्स देखे जिसमें नीट की फुल फॉर्म नहीं बता पाए, जो वहां सबसे ज्यादा गाली बक रहे हैं, मां की गालियां बक रहे हैं, धुआंधार सबको। और कहा जा रहा है ये देश के होनार लाड़ौले हैं, इनको माला पहनाओ। तो उन्होंने कहा था 20 तारीख को अगर हमारी मांगे अब नहीं सुनी जाएंगे, 20 को हम प्रोटेस्ट करेंगे और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे। तो अगर वो अपनी पार्लियामेंट में जा रहे थे, उनकी भी पार्लियामेंट है, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। यार बच्चे हैं, वो अपने बच्चे मान लो पार्लियामेंट में आना चाहते तो उनको रोकोगे, गोली चलाओगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पार्लियामेंट है, वो लोग बता रहे हैं पार्लियामेंट खोल नहीं सकते थे, डर गए मोदी। हम होते गेट खोल देते, कहते आओ आओ। तमाशा बना रहे हो क्या यार? कोई सेंस है कि नहीं है? जो ये कह रहे कि पार्लियामेंट खोल क्यों नहीं दी, मैं उनसे एक निवेदन करता हूं, अपने सबसे बड़े नेता से ये कहो कि बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं वहां लखनऊ में, अपना घर खोल दे। है क्या बच्चों, आओ देखो क्या कहना चाहते हो, मैं आ रहा हूं, सुन लो, खोल लो। आपके मंच पर वो महिला कैसे चढ़ी जिसने कहा भारत माता है तो इसका पति ढूंढ के लाओ। तमाशा बना के रखते हैं आप। भारत की सेना को मां की गाली दी गई। आज तक भारत में सेना को अपमान किसी ने नहीं किया। अगर आप ऐसे लोग कवच ना बनो इन सरकार का, ये सरकार गिर जाएगी। आप इनका कवच मत बनो। तू तो गया बेटे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डार्क डिबेट में। दोस्तों, आज की इस डिबेट में जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन और उससे जुड़े विवादों को लेकर जबरदस्त बहस देखने को मिली। डिबेट के दौरान एक पक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के बीच कुछ लोगों ने अभद्र भाषा और विवादित नारे लगाए, जबकि दूसरे पक्ष ने प्रदर्शनकारियों के अधिकार और सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। लेकिन असली माहौल तब बनता है जब वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री अपनी बात रखते हुए प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों के व्यवहार पर तीखे सवाल उठाते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच ऐसी तीखी बहस छिड़ती है कि पूरा स्टूडियो गर्मा जाता है और हर कोई अपनी अपनी दलीलें देने लगता है। आखिर इस बहस में किसने क्या कहा, किसके तर्क ज्यादा मजबूत लगे और किस मोड़ पर डिबेट सबसे ज्यादा गर्मा गई, यह फैसला आप खुद कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के मेन वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डार्क डिबेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब चलिए शुरू करते हैं। जंतर मंतर पर अराजक तत्वों ने अपना प्रभाव, अपना प्रभुत्व कायम कर लिया, ये बात किसी से छुपी नहीं है। वो छात्रों को भी बदनाम कर रहे हैं, वो अराजक तत्व। वो मां बहन की गालियां दे रहे हैं, हिंदुत्व को, भारत माता को, भारत की सेना को, प्रधानमंत्री को, सबको। कोई कमीज पहन के गाली दे रहा है, कोई कमीज भी उतार के गाली दे रहा है उछल उछल के। ये लोग छात्र तो नहीं लगते, और नीट के छात्र तो कतई नहीं लगते। ये अभद्र, ये अश्लील, ये अराजक एलिमेंट्स जो हैं, इन्होंने जंतर मंतर की पवित्रता को लांछित किया है, आंदोलन को भी लांछित किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग आंदोलन वाले होंगे, लेकिन आंदोलन में ये लोग हैं और पूरी शिद्दत से हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैंने ऐसे कई वीडियो देखे, कहा जा रहा है ये नीट के में जो पेपर लीक की घटना है उसके विरोध में आंदोलन है। मैंने ऐसे कई विजुअल्स देखे जिसमें नीट की फुल फॉर्म नहीं बता पाए, जो वहां सबसे ज्यादा गाली बक रहे हैं, मां की गालियां बक रहे हैं, धुआंधार सबको। छोटी मोटी गाली नहीं, कुत्ते कमीने नहीं, सीधी मां की गाली, धुआंधार। उनसे पूछा गया, नीट नहीं बता पाए, सीबीएसई की फुल फॉर्म नहीं बता पाए, राम भजो राम भजो। और कहा जा रहा है ये देश के होनार लाड़ौले हैं, इनको माला पहनाओ। एक दूसरी समस्या और भी है राज भाई, अब ये आंदोलन आ गया राजनीतिक दलों के अखाड़े में, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और उसमें भी जो गैर भाजपा यानी एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं, उनके बीच में अलग लठ चलने लगा कि भाई मैं इसका मालिक मुख्तार हूं कि तू इसका मालिक मुख्तार है। राहुल गांधी वहां गए प्रधानमंत्री निवास पर, तो हालांकि उससे मैं भी चौंका, क्योंकि आप लोग तो दिल्ली में रहते नहीं कोई। मैंने दिल्ली में 30 साल तो रिलीजियसली कवर ही किया है, बाद में दफ्तर में बैठना शुरू किया। प्रधानमंत्री के निवास और कार्यालय के आसपास राष्ट्रपति भी धरने पर नहीं बैठ सकते। राज शर्मा जी, क्या मतलब ही नहीं। और स्टोरी क्या हमको इनहेल कराई गई, ये तो खेमचंद जी की मेहरबानी रही कि वो सब लोग टहलते हुए आए और कोई जान नहीं पाया। अरे वहां 1000 सिक्योरिटी तैनात है बाबू,
पगला गए हो क्या, नशे में हो? ये भांग का लिए वहां अलग अलग कपड़े पहने हुए सिक्योरिटी वाले हैं, अलग अलग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित। वहां रॉकेट लॉन्चर भी रखा है गेट पर। गजब तमाशा कर रहे हो। बोले खड़गे जी वगैरह, खड़गे जी तेज चलते हैं, खड़गे जी के चलने में आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा होगा। और बाद में हमको पता लगा कुर्सी भी मंगवाने के लिए बोल दिया था, बोले गुड्डू कुर्सी भी ले आओ 10-20। ऐसा लग रहा था कि देवी जागरण हो रहा प्रधानमंत्री घर के बाहर, भंडारा। बस मेरा इतना कहना है यार, जी। आप लोगों की आत्मा नहीं मर गई कि एक लड़की के पीछे डंडा मार रहे हो? पहला। दूसरा, एक लड़का भाग रहा, आरपी पर जवान उसे टंगड़ी दे रहा। दूसरा, और वहां पे जो नारे लग रहे थे, आपकी एलआईयू क्या कर रही थी? आपकी एजेंसी क्या कर रही थी भाई? जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है राज भाई। और खेमचंद जी। जी पाप के भोगी हो गए हो दोस्त। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात राज जी ने कही। मैं कांग्रेस की इस बात से सहमत हूँ, एलआईयू क्या कर रही है, लेकिन मैंने आज सुबह ही पता करने की कोशिश की कि सिक्योरिटी फोर्सेज और एलआईयू क्या कर रही थी। तो मुझे जो जानकारी दी गई वो मैं शेयर कर दूँ, राज भाई को भी प्रसन्नता होगी। एआई आ गई है, एआई देवी की बड़ी कृपा है। सैकड़ों कैमरों के फुटेज हैं, करीब 1.5-2 लाख फुटेज हैं एक दिन के। वो सब चेहरा पहचान हो एआई टूल में डाले जा रहे हैं। और ईश्वर चाहेगा तो कुत्ते की तू मौत मरेगा, फिर हम सब बोलेंगे मां की गाली। वो जो नारा लगा रहे हैं ना लड़के लड़कियां, जिनको आप कह रहे हो ये नीट के ओरिजिनल स्टूडेंट हैं, वो सब उसमें जाएंगे। सबके पिताजी आपको कड़कड़ डूमा में वकील साहब के पीछे मिलेंगे घूमते हुए। वकील साहब कौन से नंबर में केस लगा है? अरे भाई, सरकार तो किसानों में भी आतंकवादी खोद रही थी, किसानों को भी विदेशी प्रायोजित फंड से कर रही थी। आखिर सरकार ने अपना बिल वापस लिया, प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को लाइक किया। धर्मेंद्र जी एक मिनट, आतंकवादी किसने नहीं कहा? तिरंजना मत करिए, ये पतंग ना उड़ाइए। आतंकवादी किसने बोला? टेल मी। अमिताभ जी, किसने बोला आतंकवादी? 1000 डिबेट रहा होगा, अब मैं खोज करके ले आकर दिखा दूंगा 5 मिनट अगले बार में। मेरे भाई तमाम डिबेट पे। अरे मैं कह रहा हूं राणा जैसे तमाम विद्वान एक बार साथी। रुकना होगा, एक बार रुक जाए, आगे ऐसे मत जाए, भागिए। डिबेटर्स ने कहा सबके पास स्वतंत्रता है। जब वहां जंतर मंतर पर भारत को मां बहन की गाली दे आजादी है, भारत की सेना को मां बहन की गाली देने की आजादी है नीट के नाम पर, तो संजय राणा को आजादी क्यों नहीं? ये सवाल करने की। एक मैं पूछ रहा हूं, देश के किस जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति ने ऐसा बोला कि आतंकवादी हैं ये लोग? टेल मी द नेम, मैं निंदा करूंगा, नाम बताइए। जनता पार्टी के ज्यादातर मिनिस्टर और नेताओं ने कहा कि विदेशी फंडिंग हो रही है। अरे कहा कि फंडिंग नहीं होना कहा? अलग बात और है, तमाम ऐसे आतंकवादी राणा किसने जैसे कहा? सौ विद्वान बैठ करके उसमें खोद रहे थे टेररिज्म। कैसी बात कर रहे हैं? आपके ना कह देने से मान ले, सारे डिबेट्स ले आके रख देंगे खोज करके। मैं आ रहा हूँ कल की बात पर। आतंकवादी किसी ने नहीं कहा, इसके आगे चलो। हाँ, 1 महीने से जब प्रोटेस्ट चल रहा था और जो भी लोग बैठे थे वो इस देश के बेटे हैं, एक देश की बेटियां हैं, इस देश के बच्चे हैं, और 1 महीने से शांतिपूर्ण चल रहा था। तो सरकार गंभीर होती तो पहले एड्रेस कर सकती थी, समस्याओं को सुन सकती थी। निर्णय सरकार को लेना था, चुनी हुई सरकार है, हमें नहीं कह रहे कहीं से आई हुई, चुनी हुई सरकार है, और ये देश के उनके ही बच्चे हैं, जनता है, इन्हीं के वोटों से चुन के जाती है। इनकी समस्याओं को सुन लोती। क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार के किसी भी मंत्री ने इनकी समस्याएं सुनी? क्या ये अचानक 20 को बढ़ गए? उन्होंने कहा था 20 तारीख को अगर हमारी मांगे अब नहीं सुनी जाएंगी, 20 को हम प्रोटेस्ट करेंगे और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे। तो अगर वो अपनी पार्लियामेंट में जा रहे थे, उनकी भी पार्लियामेंट है, और जाकर के अपनी बात अगर सरकार का नुमाइंदा कोई सुनने नहीं आ रहा है, वहां जा रहे थे तो गोली चलाने का बच्चों पे अधिकार है। और फिर बच्चों कह देना को बच्चे नहीं थे, केवल नीटे 150 परीक्षा, और हर परीक्षा से जो पीड़ित व्यक्ति है वो उसमें था। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हो सकता, चाहे कोई कहे या सब मिलके कहो तब भी, कि अरे बच्चे हैं, वो अपने बच्चे मान लो पार्लियामेंट में आना चाहते तो को रोकोगे, गोली चलाओगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पार्लियामेंट है। और एक बात बता दूं, चेहरा धुआं धुआं हो जाएगा। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, रुक जाओ भाई खेमचंद जी, इंदिरा गांधी सदन में थी अंदर, गेट नंबर 1 पर देश भर के साधु इकट्ठे हुए करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में। इंदिरा गांधी ने कहा गोली चलाओ। शिवाजी स्टेडियम और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक सड़कों पर साधुओं के शव पड़े थे। वो लोग बता रहे हैं पार्लियामेंट खोल नहीं सकते थे, डर गए मोदी। हम होते हम गेट खोल देते, कहते आओ गुड्डू आओ। तमाशा बना रहे हो क्या यार? कुछ सेंस है कि नहीं है? या बिल्कुल सब चल रहा है? ऐसा नहीं होता मित्र,
ऐसे गेट नहीं खोला जाता है। आप लोगों के दिमाग में बांग्लादेश इतना घुस गया, आप चाहते हो वैसे गेट खुले और सब अस्त व्यस्त हो जाए, लूटपाट हो जाए। नहीं होता, ऐसा किसी व्यवस्था में नहीं संभव है, कभी नहीं संभव है। इंदिरा गांधी ने तो साधु मरवा दिए थे, और वो भी सैकड़ों की संख्या में। मैं उस बात को नहीं दोहराऊंगा, करपात्री जी महाराज ने हाथ में गंगा जल लेकर इंदिरा गांधी, श्रीमती गांधी को क्या श्राप दिया था, उसको नहीं दोहराऊंगा यहां। वो लोग बता रहे हैं कि पार्लियामेंट खोल नहीं सकते थे, मान लो 1 लाख 2 लाख आदमी उसके अंदर आ जाता तो क्या समस्या, वो भी चना मुरमुरा खाते। तमाशा मत बनाइए, गांव की पंचायत और गांव के अखाड़े और पार्लियामेंट में अंतर है मित्र, इतना भी वो मत बनिए। और सुनिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट खोल दो, रुक जाओ भैया एक मिनट रुक जाओ, जो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट खोल क्यों नहीं दी, मैं उनसे एक निवेदन करता हूं। वो अपने सब, राज भाई बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, वो अपने सबसे बड़े नेता, अभी तो सरकार में होने, अपने सबसे बड़े नेता से ये कहो कि बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं वहां लखनऊ में, अपना घर खोल दे, लोकतंत्र है। क्या बच्चों, आओ देखो क्या कहना चाहते हो, मैं आ रहा हूं सुनिए, खोल लो, खोल देंगे, नहीं ना अखिलेश जी खोल देंगे, नहीं ना, एनएससी लगी है वहां तो पार्टी वाले के लिए खुला मुश्किल, बाकी कौन को घुस जाएगा, राहुल गांधी घर खुल जाएगा, नहीं ना, पार्लियामेंट खोल दो। ऐसा ना कहो महाराज, अपने से करके दिखा दो ना, लखनऊ में खोल दो फाटक, और अखिलेश जी गेट पर आके खड़े हो जाए, बात ही खत्म। फिर हम कहेंगे कि पार्लियामेंट भी खोलो। बात तो सही है। नड्डा आज एक मुंह में कह दूं आपके, हाँ, बिल्कुल। अगर आप ऐसे लोग कवच ना बनो इन सरकार का, ये सरकार गिर जाएगी। मेरी बात बुरा मत मानना, मैं आपको भाई मानता हूं, मैं कड़वा नहीं कह सकता आपके सामने, लेकिन जब मैं बीजेपी की आत्मा देखता हूं आपके ऊपर, तो मैं कुप्त हो जाता हूं। आप इनका कवच मत बनो। रुक, तेरे को बता, एक बात राज जी के लिए कह दूं, राज जी मेरे साथ सबसे बड़ी बात है कि लीपा पोती मुझे स्वीकार्य नहीं, ठीक। मैंने खेमचंद शर्मा को भी बहुत असहज सवालों से परेशान किया, अभी इतने कड़े सवाल भाजपा से तो कोई नहीं पूछता, बड़े से बड़े नहीं पूछते। लेकिन मैं जीती मक्खी नहीं निकल सकता, मुझसे सब लोग गंगा जी में खड़े हो जाओ लाल गमछा बांध के, और गंगा जल हाथ में लो, ऊपर तुलसी का पत्ता रखो, कहो नहीं राहुल गांधी तो टहलते हुए आ गए थे, हमें पता ही नहीं लगा, हम इस बात को नहीं मानेंगे। क्या झूठ है, 100% झूठ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं छात्रों से भी कहूंगा, अपने आंदोलन को दो चीजों से बचाइए। राज भाई सुन लीजिए, एक विपक्षी नेताओं से बचाइए और दूसरा अराजक तत्वों से बचाइए। ये जो जितना कुर्ता पहन के वहां भाषण दे रहे हैं ना, इन्होंने अपने शासनकाल में शिक्षा के लिए कुछ भी किया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। प्रियंका गांधी का एक वीडियो मैंने भी डाला है, वो क्या कह रही हैं, बगल में अशोक गहलोत बैठे हैं, बोले पेपर आउट का तो मसला बहुत बड़ा है, पूरा राष्ट्रीय मसला है, गहलोत जी रोकना चाहते हैं लेकिन नहीं रुक रहा, तो क्या करें। प्रियंका जी, मैं छात्रों से कहूंगा, आपका नाम काकरोच हो छिपकली हो, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन नेताओं को अपना इस्तेमाल मत करने दीजिए। ये राजनीति के खिलाड़ी हैं, इनके लिए सबसे बड़ी राजनीति है, बाकी कुछ नहीं। और दूसरी बात, मैं छात्रों से कहूंगा, खुद अभियान चलाएं। जंतर मंतर पर जो इस तरह के लोग पहुंचे हैं, 1-1.5 फुटिया, उसके शरीर मेरे ख्याल से ऐसा पतला कि ट्रक के पास से निकले तो गिर पड़े। क्या वो बिना बनियान भी उतार के कह रहा था मैं मोदी के मुंह में ऐसा करूंगा। क्या सिपाही उनको हेलीकॉप्टर बना देगा, हम जानते दे उनकी हालत देखे। ये काकरोच है, ये जो भी है वहां लोग, उनकी जिम्मेदारी है कि जंतर मंतर का शुद्धिकरण करिए। भारत को गाली देने वाले मंजूर नहीं, चाहे उनके पीछे सपा खड़ी हो, चाहे बसपा खड़ी हो, चाहे कांग्रेस खड़ी हो, इससे भी कोई हमारी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता। मेरा विरोध उतना ही तीखा होगा। ये जिम्मेदारी और किसी की नहीं है, ये काकरोचों की है। आपके मंच पर वो महिला कैसे चढ़ी जिसने कहा भारत माता है तो इसका पति ढूंढ के लाओ, तमाशा बना के रखते हैं आप ये सब कराएंगे तो देश की सहानुभूति फिर आपके साथ नहीं रहेगी। कड़वी बात कह रहा हूं, ध्यान रखिए। भारत की सेना को मां की गाली दी गई, आज तक भारत में सेना को अपमान किसी नहीं किया।
कांग्रेस के एक आध नेताओं को छोड़ दीजिए जिन्होंने सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा कहा था, शीला जी का बेटा। सामान्यतः भारत में सेना को लेकर हाई रिगार्ड है। जो सेना को गाली दे रहे वो हमें मंजूर नहीं, विपक्षी दलों को मंजूर होंगे, हमको मंजूर नहीं, देश को मंजूर नहीं ना। और विपक्षी दलों से भी कहूंगा, हालांकि मैं कहने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सनद रहे के लिए कह दूं कि कृपा करो महाराज, बच्चों पर दया करो। क्या आप जितनी दखल उसमें दोगे, आप बच्चों का जीवन कष्टपूर्ण बनाओगे। हम जानते हैं ना, जिनके घर दिल्ली पुलिस जाएगी ना वारंट लेके, उनको राहुल गांधी का पता दे दें, राहुल गांधी उनकी पैरवी कर लेंगे? नहीं ना। संभल को उदाहरण मैंने दिया, समाजवादी पार्टी ने एक भी घर खुलवाया हो तो बता दो? नहीं ना। 150 से ज्यादा घर बंद लॉक्ड है। न कांग्रेस, न राहुल जी, न अखिलेश जी। इसलिए मैं कहूंगा भैया, बड़ी कृपा होगी प्रभु, बच्चों को बख्श दो। राजनीति के लिए 100 विषय हैं, उन पर राजनीति करिए, भारत के भविष्य को बख्श दीजिए, उस पर कृपा करिए, कृपा निधान।